प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा वक्फ बोर्ड का जो बिल था उस पर कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। मैंने आपको कल सुबह भी बताया था, कल 16 अप्रैल थी। 16 अप्रैल की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पहले से तय थी और वो कल सुनवाई हुई है, कल दोपहर बाद 2 बजे। और ये सुनवाई करीब 4 बजे के कुछ मिनट बाद तक चली है और बहुत ही बढ़िया जो है बहस हुई है, बहुत बढ़िया। यानी मैंने आपको कल सुबह ये बताया था कि कल सुबह ये बताया था कि आज की जो सुनवाई होगी उससे ये जाहिर हो जाएगा, एंड तक सुनवाई ख़त्म होने तक ये जाहिर हो जाएगा कि वक्फ बोर्ड बिल का क्या भविष्य रहने वाला है, इसका फेट कैसा रहेगा। वो कल की एक दिन की सुनवाई के अंदर ही एक इशारा मिल जाएगा, ये मैंने कहा था कल सुबह और वही हुआ है। वो इशारा कल मिल गया है। कल की सुनवाई जब ख़त्म हुई है तब तक इशारा मिल गया है कि वक्फ बोर्ड बिल जो है उसका भविष्य क्या होने वाला है। यानी कि पूरी उम्मीद है ये बिल रद्द होगा, खारिज होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको रद्द करेगी, क्योंकि कल की जो बहस हुई है, पूरी बहस के दौरान सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लाचार नजर आए, बेबस नजर आए, निशब्द नजर आए। एक भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सवालों के जवाब कुछ भी नहीं थे उनके पास। यानी ये जो बिल रद्द करने के लिए जो अर्जियां दाखिल हुई हैं, 73 अर्जियां हैं, टोटल 73 हैं। और उधर से सरकार की तरफ से इनकी 6 राज्य सरकारों ने भी अर्जी डाली है। उन्होंने बिल के खिलाफ नहीं है, बिल के हक में। यानी ये पहला मौका है दुनिया खिलाफ, जो भी वहाँ सरकार की तरफ से जिस बिल को ले जाया जाता है तो उसके खिलाफ होती हैं अर्जियां, लेकिन यहाँ पक्ष में भी 6 राज्य सरकारों ने, ये बताने के लिए, क्यों शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पता नहीं होगा ना क्या सही है क्या गलत है। तो ये 6 राज्य सरकारें जो हैं ये ज़्यादा होशियार हैं, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार है तो होशियार है। केंद्र में प्रधानमंत्री महोदय वो होशियार है, तभी तो बिल बनाया है। यानी कोई संविधान को पढ़ा नहीं है, उनकी किसी धारा को देखा नहीं है और उठा के बिल बना दिया। इससे जाहिर होता है वो संविधान का कितना मान सम्मान करते हैं। और वही इनकी 6 राज्य सरकारें भी पहुंच गई वहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ाने के लिए कि ये बहुत बढ़िया बिल है, बहुत अच्छा बिल है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में तो सब ऐसे ही बैठे हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, ना कानून का मालूम है, ना संविधान का मालूम है, ना वो कुछ पढ़ते लिखते हैं। ऐसा जाहिर कर रही है। यानी बीजेपी अपने आप को ये दिखाती है कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं देश में, शर्मनाक है। लेकिन कल जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धज्जियाँ उड़ाई हैं सरकार की, उससे साफ जाहिर है ये बिल पक्का रद्द होगा, हर हालत में रद्द होगा, ऐसी पूरी उम्मीद कल जगी है। मैंने कल ही कहा था कि गंभीरता का पता चलेगा सुनवाई के अंत तक। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय हफ्ते 10 दिन की तारीख लगाती, 15 दिन की लगाती, तो उससे ये साफ जाहिर होता कि मामला कोई बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन तुरंत कल वो इंटरिम ऑर्डर जारी कर रहे थे, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंटरिम ऑर्डर जारी कर रहे थे, लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने फिर कहा, माय लॉर्ड प्लीज़ इंटरिम ऑर्डर आज मत जारी करिए। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको रोक दिया है और सुनवाई तुरंत आज के लिए फिर रख दी है। तो इससे जो मैंने कल कहा था वही बिल्कुल साफ हो गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से गंभीर है इस बिल के प्रति। कल की सुनवाई होते होते इंटरिम ऑर्डर चलो सॉलिसिटर जनरल के कहने से रोक दिया, लेकिन सुनवाई आज के लिए फिर जारी रखने का आदेश दिया। तो इससे क्लियर हो गया है, साफ हो गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बिल के प्रति बहुत गंभीर है और वो सारा कंप्लीट संविधान की धाराएं सब पढ़ चुके हैं। ऐसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच जो थी कल, मुख्य न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में जो बेंच थी, संजय कुमार साहब जज थे और विश्वनाथन साहब, वो पूरा होमवर्क करके आए हुए थे। और खास करके मुख्य न्यायाधीश महोदय तो पूरी तरह से होमवर्क करके आए थे। एक एक सवाल ऐसा किया है उन्होंने जो सरकार के तरफ से जो पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल, उनके पास एक का भी जवाब नहीं था, एक का भी जवाब नहीं था। उन्होंने जितने सवाल पूछे वो निशब्द हो गए। पहले उन्होंने पूछा कि आपने इसके अंदर गैर मुस्लिम को क्यों रखा है, क्या मंशा है आपकी इसके पीछे। यानी जो मेंबर जो रखे हैं उसमें गैर हिंदू गैर मुस्लिम रखे, यानी कि हिंदू रखे हैं, उसके पीछे आपकी मंशा क्या है, कुछ नहीं बता पाए वो। और उसके आगे जो सवाल किया उससे तो वो बिल्कुल ही हैरान हो गए, तब मुंह ताकते रह गए मुख्य न्यायाधीश महोदय का। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा, क्या कोई हिंदू मंदिर ऐसा है या कल को ऐसा कोई संगठन बनाने वाले हैं जिसमें आप मुस्लिम मेंबर रखेंगे, क्या है ऐसा विचार, मुस्लिम सदस्य रखेंगे उसमें। चुपचाप खड़े खड़े सुनते गए। सॉलिसिटर जनरल के पास कोई जवाब नहीं था, क्या जवाब देंगे इसका। तो कहने का मतलब है उनको भी मालूम हो गया है, सरकार को मालूम हो गया है कि वो कहीं खड़े नहीं है, कहीं खड़े नहीं है। और इससे भी शर्मनाक बात, सरकार अपना नाजायज दबाव फिर भी बनाने की कोशिश कर रही है।
हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी तरीके से भी दबाव में नहीं आएंगे। जैसे और संवैधानिक एजेंसियां दबाव में हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दबाव में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे किसी भी हालत में। वो संविधान के जो धाराएं हैं, जो मूल उसमें जो लिखा है उसके मुताबिक फैसला देंगे, ये तस्वीर साफ हो चुकी है, बिल्कुल साफ हो चुकी है। वरना वो आज ही की हियरिंग दोबारा नहीं रखते। मामला गंभीर है, कल की हियरिंग में पूरा नहीं हो पाया और मुझे लगता है आज ये शायद आखिरी दिन होगा। आज की हियरिंग में शायद फाइनल हो जाएगा और इसके बाद हो सकता है जजमेंट आज ना दें, 2-4 दिन बाद देते हैं, रिजर्व रख लें या जो भी है। पूरी उम्मीद है ये बिल रद्द होगा। अगर रद्द नहीं करेंगे तो जो मंशा सरकार की है वो तो इसमें नहीं रहेगी, कम से कम उनको तो निकालेंगे। वैसे 99% उम्मीद है कि बिल खारिज होगा, हर हालत में खारिज होगा, क्योंकि पूरे संविधान को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रेफर कर लिया है। सभी धाराओं के खिलाफ है ये बिल, ये संविधान की मूल धाराओं के खिलाफ है। वही कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और जितने भी पक्षकार थे इसमें बिल के मतलब खारिज कराने के, इसमें वो सब के सब कंप्लीट यही दलीलें दे रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई दलील दी नहीं जा सकी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मतलब वो अगर झूठ के आधार पर आप कोई चीज़ लाएंगे तो उसमें क्या दलील देंगे आप, साफ जाहिर हो गया। और जबकि किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं वो अपनी आदत से बाज नहीं आए। पहले भी बहुत घटिया बयान दे चुके हैं वो। पहले एक बार सर्वोच्च न्यायालय की उन्होंने बयान दिया था कि जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, चुनकर हम आते हैं, आप लोग चुनकर नहीं आते। ये बहुत ही घटिया बयान था। एक मंत्री होकर के अगर ऐसा बयान देता तो मंत्री के पद पर बने रहने के काबिल नहीं है वो, उसको तो तुरंत हटाया जाना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इनकी बातों को ले जा के दुनिया में फैलाएं। और कल की सुनवाई से पहले भी उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मुझे पूरा विश्वास है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें दखल नहीं देंगी। क्या मतलब हुआ इसका? ये सीधी सीधी धमकी थी। और यही नहीं रुके, आगे भी कहा उन्होंने, आगे ये भी कहा कि अगर वो हमारे काम में दखल देते हैं और कल हम उनके में देंगे तो बताइए आप इसका क्या मीनिंग निकला। एक मंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। और जब ये बिल पेश किया था इन्होंने बड़ी छाती तान करके लंबी लंबी बातें कही थी, वो कहीं भी कोई चीज़ नजर नहीं आई, सब धराशायी हो गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारी धराशायी कर दी है, इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है ऐसा लग रहा है। तो ये आज दोबारा से सुनवाई होगी 2 बजे से, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की सुनवाई शायद आखिरी होगी, आज इसको कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ मसले कल कवर किए जा चुके हैं और उनमें से एक का भी जवाब सॉलिसिटर जनरल के पास नहीं था। घुमाने की जरूर कोशिश करी है उन्होंने, इधर उधर की बातें घुमाई हैं, 100 साल पहले की, 300 साल पहले की भी कई बातें आई है, लेकिन कहीं से भी तर्क उनके हक में जाता दिखाई नहीं दिया है। पूरा का पूरा जो था वो इसी तरफ जा रहे थे, सारे तर्क इसी तरफ थे कि यह बिल गलत है, संविधान की मूल धाराओं के खिलाफ है और इसको रद्द किया जाना जरूरी है। हालांकि ये देखिए सरकार की छोटी मानसिकता को दर्शाता ही है। जब आप बिल बना रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि कहीं ये चैलेंज तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसमें कोई कमियां तो नहीं है, आपको खुद चेक करना चाहिए था। बिल को पास तभी कराना चाहिए जब वो संविधान पर खरा उतरता हो, संविधान की उम्मीदों पर खरा उतरता हो, वरना बिल को पास कराना नहीं चाहिए। अब देखिए लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी उसके मंजूरी मिल गई है, तो क्या इन सब का अपमान नहीं होगा? ये लोकसभा का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं आप लोग? लोकसभा से जो चीज़ पास हो जाती है तो वो पास होनी चाहिए बिल्कुल, जो हर तरफ से सही है, ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसकी तरफ देखे भी नहीं। राज्यसभा का भी यही है दस्तूर। और इसके बावजूद महामहिम राष्ट्रपति से भी अगर साइन करा लिए, अब ये खारिज हो गया तो उनका क्या मान रहेगा? तो इससे जाहिर होता है कि सरकार की मंशा बहुत गलत है। सरकार की मंशा केवल तानाशाही तरीके से जनता को दबा के रखने की है और इनकी पूरी जो है नज़र जमीनों के ऊपर है। पहले किसानों की ज़मीन पर थी, अब इनकी पर है, इसके बाद रेलवे की, फिर आर्मी की और उसके बाद चर्च की। इनकी ज़मीनों पर नज़र है। कहाँ लेके जाएंगे मुझे नहीं समझ में आ रही बात। आखिर ज़मीनों से इतना प्यार क्यों है? लेकिन ये वक्फ बिल जो है, ये मुझे पूरा भरोसा हो गया है, कल की सुनवाई के बाद पूरा यकीन हो गया है कि ये बिल खारिज होगा। और कितनी गंभीरता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लिया है, ये भी इससे साफ जाहिर है कि आज के लिए सुनवाई जारी रखने के लिए आदेश दिया है, यानी आज भी। तो उम्मीद है आज शाम तक इसके ऊपर करीब करीब फैसला आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, जो कि मैं आपको रात को या कल सुबह फिर आपके सामने आकर के बताऊंगा। पूरी उम्मीद है बिल खारिज होगा और आज शाम तक ही इसका पूरा निर्णय आने की उम्मीद है। पूरी उम्मीद कल की सुनवाई के बाद गंभीरता से अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि आज ये फाइनल हियरिंग होगी। धन्यवाद।
जय जवान जय किसान, जय हिंद।